हेलो बच्चों, तो आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं 11.2 एक्सरसाइज को। ये काफी इजी एक्सरसाइज है हमारी। इसमें भी हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे पास काम में आने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले गोले की बात चल रही है तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका होता है 4πr²। मतलब 4 वृत्त के समूह से बनने वाला जो होता है वो होता है गोला। किस तरीके से बनता है ये गोला होता है कंप्लीट। तो इसमें 4 सर्कल बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं देखना, में बॉल होती है जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको आपस में इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि एक ये बॉल बन जाए। तो इसका जो एरिया होता है 4πr² बनता है। ये बॉल है जिसे हम गेंद कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अर्धगोले की। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना, यदि वक्र की बात आ जाए, कहीं भी वक्र की, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, वक्र का मतलब है चारों तरफ का। अदरवाइज मैंने इसको आधा कर दिया तो इसका जो क्षेत्रफल था 4πr², तो इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा 2πr²। इसका आधा कर दिया। अदरवाइज अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल तो कितना होगा भाई, क्या हुआ, चारों तरफ का तो आ गया, साथ में ऊपर की बात करें तो ये ऊपर से सर्कुलर दिखाई देगा, मतलब एक वृत्त और दिखाई देगा। तो इसका कितना बनेगा 2πr² प्लस πr², मतलब कितना बन जाएगा 3πr²। ये हमारे पास में तीनों फॉर्मूले काम में आने वाले। पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², उसके बाद में अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मतलब फॉर्मूला क्या कर लगाना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखिए बच्चों, क्या फॉर्मूला है हमारे पास 4πr²। बोला गया है फर्स्ट की क्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है। तो r का मान 10.5 सेंटीमीटर के लिए देख लेते हैं। 4 इंटू पाई का मान कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो 22/7 रखना है। 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, पॉइंट हटा दिया, डबल जीरो लगा दिया दोनों का। 7 से कैंसिलेबल है, 7 से एक बार, 5 7 35, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 4 बार, 4 से 4 अलग, कितना बच गया 22 गुणा 21 गुणा 3, तो 22 गुणा 63, 22 से गुणा कर देते 6 12 गुणा 6 12, मतलब 6 8 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फर्स्ट का निकलेगा। इसके बाद में इसके सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 4πr², तो 4 गुणा 22/7 गुणा 5.6 गुणा 5.6। देखिए पॉइंट हटा दीजिए, 100 लगा दीजिए। 7 से 8 बार, 4 से 25 बार, फिर कहीं से कट रहा है क्या, बिल्कुल अब नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं, फिर बाद में कटेंगे। यदि हम 22 को 8 से करते हैं तो 16 के 6 हासिल का, अच्छा 8 2 16 के 6 हासिल का, 2 16 के 6 हासिल का 1 16 1 17 गुणा 56/25, 8 7 56, 7 8 56, बिल्कुल सही है वो, तो 8 से गुणा कर ही दिया। अब 56 से गुणा कर देते हैं 176 को। 36 के 6 हासिल के 3, 7 6 42 और 3 45 के 5 हासिल के 4, 6 और 4 10, 5 30 का 0 हासिल के 3, 35 3 38 के 8 हासिल के 3, 5 और 3 8, 9 8 5 6/5
25। अदरवाइज 25 से भी सोल्व कर देते हैं, सॉरी 25 तिया 75, 3 2 5, तो 25 नाम है 225, 10 बचेगा, 6 उतरेगा, 4 बार जाएगा 100, 6 बचेगा, तो 394 पॉइंट, 6 पे पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 बार जाने वाला है, फिर 5, फिर 4 बार जाने वाला है, 100 बचेगा, क्योंकि 2 बार में 50, फिर 10 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाइए, तो 4 बार जाने वाला है 25 से, तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 294.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसके बाद वाला सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा आसान होने वाला है, सेम फॉर्मूला लगाना है। कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई 14, मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, 14 को 14 से गुणा करना है 7 से 2 बार। अब कर देते हैं 8, 8 को 14 से करते हैं, 14 गुणा 8, 8 को इससे सबसे पहले इससे कर देते हैं, 16 के 6 असल का 1, 16 1 17 गुणा 14, 5 14 17 6 14 84, 84 के 4 हासिल के 8, 6 14 84, 7 14 98, 98 और 8 106 का 6 हासिल के 10, 14 और 10 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, एक ही तरीके के 3 क्वेश्चन थे, ताकि हमने सोल्व करने पर हमारा जो प्रैक्टिस हो रही है उससे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वही फॉर्मूला ज्ञात करना है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस क्या दे दिया, व्यास दे दिया। तो फर्स्ट में तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, ये 14 है, तो 14 त्रिज्या का, त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वही है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 को अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्या बचने वाला है 22 गुणा 7 चौक 28, 28 को 22 से गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 16 के 6 हासिल का 1 4 और 1 5, 56 और 56, तो 6 11 का 1 हासिल का 1, 616, कितना आने वाला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का देखते हैं बच्चों, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डी का मान जो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो आर का मान होगा 21/2 सेंटीमीटर, यही मान रख देंगे 4 गुणा 22/7। भाई हमारे पास में फॉर्मूला वही लगा रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर गुणा आर का मान 21/2 गुणा 21/2, 2 बार लिख दिया, 2 2 2 से 4 कट गया, 7 या 21 बन गया, तो 22 गुणा 63, 6 12, 6 12, तो 6 8 3 1 आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 3.5 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर में आंसर होगा। डी का मान है 3.5 मीटर, तो आर का मान होगा 3.5/2 मीटर। फॉर्मूला 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5/2 गुणा 3.5/2। देखिए बच्चों, 2 2 2 से 4 कट गए, फिर 7 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, क्या लग गया 100 लग गया नीचे, 7 पंजे 35, 5 से ये 20 बार, फिर 5 से ये 7 बार, 5 से ये 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 77/2, 3 दूनी 6, 8 16 और 5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अच्छे क्वेश्चन आने लगे, अभी तक जो था हमें डायरेक्ट फाइंड करना था। अब क्वेश्चन को लेते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला है, तो आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बोला गया अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोल दिया अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर होगा। भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ प्लस ऊपर से भी देख लिया जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखना 3 गुणा 22/7 गुणा 10 गुणा 10 कितना बनेगा बच्चों, देख लेते हैं। 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे मिसप्रिंट क्या कर दिया, यहाँ 22/7 की जगह मान 3.14 दे रखा है, पॉइंट हटा दिया, डबल जीरो लगा दिया ताकि ये 10-10 के भी खेल खत्म हो जाए। 4 थिया 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 4 3 थिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर खत्म हो गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखते हैं यहीं पर, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। सबसे पहले 7 का निकाल लेंगे, फिर 14 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले बोला गया गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से कितना कर दिया, 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर के लिए निकालते हैं, मतलब गुब्बारा एक तो 7 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर, तो दोनों के लिए निकालते हुए चलते हैं। अनुपात दोनों का आने वाला है। हम हल्का सा स्लाइड को ऊपर करते हैं। देखिए ये भी एक अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है, मतलब सॉरी गोलाकार है, गोलाकार है। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसका आर का मान रख देते हैं। देख लीजिए 4 पार से 4 पाई कैंसिल हो गया। इसके आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसके आर का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर है कि नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, मैं इसको 7 को 2 बार लिख रहा हूं, कितना आसानी से होगा देखना। 14 को भी यहां 2 बार लिख देते हैं। 7 से ये 14 2 बार, फिर 7 से 14 2 बार, इधर कितना बचा, 1 अनुपात कितना आ गया। बिल्कुल आसानी तरीके से कर लिया, पता भी नहीं चला और क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक बारी में समझ में आ गया होगा कि क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कैसा है। सबसे पहले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। समझना बच्चों, तो आर का मान होगा तो 10.5 सेंटीमीटर बटे 2 बन गया। उसके बाद में बोला गया 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। कलई करवा रहे हैं इसके अंदर, तो पेंट करेंगे जो अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठ पर ही करेंगे। तो देखना इसमें क्या लगने वाला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों सबसे पहले मेरे समझ में कैसे आया, एक कटोरा बनाओ, इसको पेंट यहां करोगे ना तो वक्र पृष्ठीय होगा ना ये। तो आप ये पेंट कर रहे हो, यहां पर कलाई, क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। देखना अब उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 गुणा 22/7 ही लिखना है, बिल्कुल 22/7 लिखना है। आर का मान 10.5/2 गुणा 10.5/2, क्योंकि ये अर्धगोलाकार है इसलिए हमने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया है और पेंट कर रहे हैं इसलिए 2 से 2 अलग, पॉइंट से पॉइंट अलग किया, 2 0 लगा दिया, अलग नहीं किया मतलब पॉइंट हटा के लगाया। फिर इस 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया, 1 7 7 5 7 35, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से 21 बार, 5 से 4 बार, कितना बना 1 11 11 2 11 22 और 1 23 गुणा 3 भी ऊपर है बटे में 4 भी नीचे, और गुणा करते हैं 3 9 और 6/4। अब क्वेश्चन में देखना कुछ हमें रुपए में भी दे रखा है,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में बोला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 16 रुपए। कितने रुपए? 16 रुपए। तो अपन को 693 बटे 4 सेंटीमीटर का मूल्य कितना होगा? तो 693 बटे 4 गुणा, देखिए 16 है, 100 किस में आएगा? बटे में आएगा। यदि मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य निकालू ना तो 16 बटे 100 रुपए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 16 बटे 100। देखिए बच्चों 4 से ये 4 से, अब देखिए बच्चों मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं और 2 अंक पे पॉइंट लगा दूंगा ताकि डायरेक्ट हमारे पास आंसर होगा। 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 36 और 1 37 के 7 हासिल के 3, 24 3 27 पॉइंट रुपए। कितने रुपए आएगा? 2 अंक पे पॉइंट लगा दिया, 100 का भाग देना था, 27 रुपए 72 पैसे होगा इसका आंसर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए बच्चों उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्र, वो भी किसका? गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर ज्ञात करना है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या बच्चों? इसका मान दे रखा है 154 बराबर 4 गुणा 22 बटे 7 लिख देते हैं गुणा आर स्क्वायर। 7 को गुणा में भेज दो और 4 को नीचे और 22 को नीचे भेज दो। आर स्क्वायर ये तो ऊपर चला गया, बाकी दोनों नीचे आ गए। देखना बच्चों 11 से 2 बार कट रहा है, 11 से 1 11 11 4 11 44, फिर 2 से 7 बार कट रहा है तो 77 7 7 49 बन रहा है क्या? बटे 4 बन रहा है क्या? आर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देते हैं? इसका वर्गमूल लगाते हैं। भाई वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, मतलब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है। तो ये किसका स्क्वायर है? 7 का, और ये किसका है? 2 का। तो आर का मान देखिए बच्चों कितना आसानी से आ गया हमारे पास में सेंटीमीटर। तो देखिए आर बराबर 7 बटे 2 है, इसको आगे सोल्व करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिज्या है ना कि क्षेत्रफल, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह खत्म करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल आसानी से। इसमें दे रखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। समझना ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, मैं इसको अर्थ बोल रहा हूं यानी पृथ्वी, और इसको बोल रहा हूं मैं चंद्रमा। समझना मतलब मून। इसका जो व्यास है समझना, मैंने मान लिया डी है तो ये इसका चौथाई है, तो मैंने इसको कितना मान लिया? 4d। इसका व्यास जब कितना होगा? 4d। इसका डी है, इसका 4d है। बोला गया है इन दोनों से पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले अर्थ का क्षेत्रफल पृष्ठीय, ठीक है, और यहां पर मून का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिए बच्चों, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर। मेरे यहां पर मैं किसका लगा रहा हूं? अर्थ का, तो ई कर रहा हूं इसको। इसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे मून कर रहा हूं। अब सबसे पहले देखिए बच्चों ये डी है, क्या है ये? व्यास। तो मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा, तो आर एम की त्रिज्या कितनी होगी? 4 बटे 2d, मतलब 2d बनेगा कि नहीं बनेगा? इसकी बात करता हूं त्रिज्या की, तो कितना बनेगा? r बराबर d बटे 2। अब इसके मान को मैं यहां पुट कर रहा हूं बेटा। अर्थ का मान देखना, मैंने यहां पर समझना, मैंने भाई क्वेश्चन आंसर अपोजिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे किसका है? पृथ्वी का लिख रहा हूं मैं। ये किसका है? पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी, ये मून मतलब चंद्रमा। समझना बच्चों, जैसे आप निकालना चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई तो कट गया। आर ई का मान कितना है? ये ई का रहा। आर ई का मान डी बाय 2 का होल स्क्वायर अनुपात है। देखिए बच्चों यहां पर आर है मतलब 2d का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, डी का क्या बन गया? स्क्वायर बटे 2 का 4
अनुपात 4 डी का स्क्वायर। डी के स्क्वायर से डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों के व्यास सेम हो गए। देखिए अब देखना यहां पर कितना बचा, 1/4 अनुपात 4। अब नीचे है ना बटे में है ना, तो गुणा में चला जाएगा, तो 4 गुणा 4 मतलब 1/16। आंसर आया कि नहीं आया? आंसर कितना है? 1/4 मतलब अर्थ का कितना होगा, 1, तो वो कितना होगा 16। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। किससे? मतलब देखिए एक कटोरा है जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखना त्रिज्या यहां से यहां तक की दे रखी। यदि मैं कहूं इसकी बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, तो कितना होगा 0.25 प्लस के 5 मतलब कितना बन जाएगा, 5.25 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम बात कर रहे हैं आर का मान जो है हमारे पास में 5.25 है बच्चों। तो इस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बड़ा आसान है बेटा। ये वाला जो क्षेत्रफल निकालोगे आप, इसमें बोला गए कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोले का? तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 2πr²। राइट है, तो 2 गुणा 22/7 ही रखना है, 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25, पॉइंट हटा दीजिए, 4 0 लगेंगे सीधे। देखिए बच्चों कुछ कट रहा है क्या? 7, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 7 से 7 7 49, 5 7 35, फिर 5 से कट रहा है 1 बार और 5 बार, फिर 5 से 2 4, फिर 5 से 3 बार, 5 से 4 और 0 0, फिर कट रहा है क्या? किसी से बिल्कुल कट रहा है, हम काट देते हैं इसको, 25 से काटते हैं सीधा। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 250 6 16 बार। कितने बार कटेगा? 16 बार। उसके बाद 25 से बात करते हैं 2 बार और 1 बार, 21 बार। अब कहीं कट रहा है 2 से 8 बार, फिर किसी से कट रहा है 2 से 4 बार, 2 से 11 बार। बेटा जो बचा है उसी को मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए बच्चों क्या क्या बचा है, सबसे पहले वो लिख लीजिए, 11 गुणा 21 गुणा 3/4। क्या कहीं कट रहा है? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 गुणा 3/4 मतलब कितना बनेगा, 3 9 6/4। मतलब इसको आगे सोल्व करें, ये स्क्वायर में है आंसर, इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए 1 चौक 4, 2 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 1 बचेगा, 4 तिया 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। यहां पर भी इसे छोड़ सकते हो, उसके आगे भी सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r वाले एक गोले का पूर्णतया घेरे हुए है ज्ञात कीजिए। मतलब एक बेलन के अंदर एक गोला इस तरीके से फंसा हुआ है कि वो चारों तरफ से उसे क्या करता है, टच करता है, कुछ ऐसे करता है। इसकी त्रिज्या जो है बच्चों कितनी है, r। समझना, इसकी त्रिज्या इधर भी r है तो इधर भी r, इसकी त्रिज्या इधर भी r। समझिए इस बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। तो ऊंचाई समझ जाए तो हम बता सकते हैं इधर भी h होगा कि नहीं होगा। आप बता सकते हैं ये r है तो इधर से r है, तो मतलब ऊंचाई इसकी 2r है। कितनी ऊंचाई है, 2r। पहले में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। सेकंड में पहले का ये बन गया। सेकंड की बात करें, बोला गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना वक्र पृष्ठीय मतलब चारों तरफ की बात चलेगी, तो देखना इसका सरकमफेरेंस मतलब परिमाप कितना होता है, जिसको हम कहते हैं परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr,
और हाइट कितनी h, तो कितना बन जाता है 2 पाई आर एच, क्योंकि इसके चारों तरफ से देखा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अदरवाइज कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों को जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दो, तो वक्र पृष्ठीय की बात चल रही है हमारे 2 पाई, समझिए आर का मान आर, एच का मान कितना है हमारे पास में, देखिए बच्चों 2r, समझिए 2 से 2 गुणा होंगे 4 पाई एज इट इज आर स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल भी हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर मिलता है जब वो उसे टच करता है चारों तरफ से, है कि नहीं है बच्चों। आगे बात करते हैं, हाँ देखिए इसके बाद में थर्ड वाले में बोला गया है ऊपर फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो अनुपात कितना मिल गया 1:1। इसी तरीके से हमने बड़ी आसानी से एक्सरसाइज 11.2 मतलब 11.2 को इजीली कंप्लीट कर लिया। ओके, इजीली आपको बच्चों समझ में आया होगा।